सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म। वास्तव में जब उत्तर वैदिक काल का समापन होता है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वह दौर था जब कई तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे थे। राजनीतिक स्तर पर बात करें तो क्षत्रिय और ब्राह्मण में संघर्ष चल रहा था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, और सामाजिक जीवन की बात करें तो उस समय कई बदलाव हो रहे थे और आर्थिक दृष्टि से कई बदलाव उस समय देखने को मिल रहे थे। एवं राजनीतिक क्षेत्र में जनपद बड़े होकर महाजनपदों का रूप धारण कर रहे थे। इसी तरह से धार्मिक जीवन में भी एक बड़ा बदलाव का दौर चल रहा था। उत्तर वैदिक काल में जहां धर्म में आडंबर बढ़ गए थे, ऐसे में कुछ नए संप्रदाय उभर कर आए और इन्होंने धार्मिक सुधार करने का प्रयास किया, और यही काल कहलाता है धार्मिक सुधार आंदोलन का काल। इस काल में मुख्य रूप से दो संप्रदाय उभर कर सामने आते हैं, नास्तिक संप्रदाय और दूसरा आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आस्तिक वो थे जो ईश्वर में विश्वास रखते थे। नास्तिक संप्रदाय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, कहां से प्रश्न आते हैं, क्या क्या प्रश्न इस टॉपिक से परीक्षा में पूछे जाते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं इस जगह से। काफी बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये याद रखना है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश से थे। ये पिता किस वंश से थे और माता किस वंश से थी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वंश याद रखने हैं। इनकी माता का नाम महामाया देवी था और वो कौलीय वंश से थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश से थे। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी और इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतम ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतम ने इनका लालन पालन किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सारथी थे इनका चन्ना उनका नाम था जो इनके सारथी थे। घोड़े का नाम था कंथक और प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रमुख शिष्य, इनमें से प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद व उपाली आपको नाम याद रखने। सारथी का नाम भी याद रखना है और घोड़े का नाम भी। प्रत्येक जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है, मैं वही पॉइंट आपको वीडियो में डिस्कस करता हूं। इसीलिए जितना मैं कराता हूं उसको आपको
प्रॉपर रट लेना है, याद कर लेना है, वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध के पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। दोनों का नाम ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। इसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। किस किस को देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। इस तरीके से बूढ़े व्यक्ति को देखा था, शव को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था और उसके बाद सन्यासी को देखा। ठीक है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में। जो उन्होंने गृह त्याग किया था बौद्ध धर्म में, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर इन्हें अलार कलाम मिले जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। ये अलार कलाम आपको नाम याद रखना, ये प्रथम गुरु थे महात्मा बुद्ध के। और इनसे जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, इनसे कौन सी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ली थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और इसके बाद में महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया एक जगह है बिहार के अंदर, वहां चले गए थे। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां से 3 क्वेश्चन बनते। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। कब हुई थी? वैशाखी पूर्णिमा को। किस एज में? 35 वर्ष की आयु में। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया के नाम से जाना गया। बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कब दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने यह उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। और बौद्ध ग्रंथों में जिसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है बौद्ध धर्म के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रथम उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे बुद्ध ने? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिम्बसार उस समय राजा थे, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया था। ये एक जगह है वेणुवन विहार, ठीक है। ये दान में दिया था किसने? बिम्बसार ने। ठीक। वैशाली में ही अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी और प्रजापति गौतम जो इनकी मौसी थी, संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन यहां से कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि
बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतम, जो इनकी मौसी थी। बौद्ध भिक्षु पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में कौशाम्बी शासक, उस समय कौशाम्बी के शासक थे उदयन, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसके कहने पर? पिंडोला भरद्वाज। और उसने, किसने? उदयन ने घोषित राम विहार भिक्षु संघ को प्रदान कर दिया था। ठीक है। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बीच में गौतम बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे और वहां उन्होंने अंगुलमाल नामक जो डाकू था उसका हृदय परिवर्तन किया था और अपना शिष्य बना लिया था उसको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और इसमें इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण, जो निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने से है। तृष्णाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके कोई भी वर्तमान जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। यहां से क्वेश्चन बने हैं इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया है। बुद्ध ने दुख निरोध के 8 उपाय अष्टांगिक मार्ग बताए, जिसे ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। कौन कौन थे बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के साधन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग के साधन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के साधन है ये। कंप्लीट दोबारा पढ़ देता हूं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। कौन कौन से? संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ, धम्म। ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, आपको त्रिरत्नों को याद रखना है, बुद्ध, संघ, धम्म। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी उस समय जो राजा थे वो थे बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण जिन्होंने किया था, और उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा रखी गई थी जो 15 वर्ष थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। जन्म का कमल एवं सांड, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का है पीपल जो बौद्ध वृक्ष है, निर्माण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। जिसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप, याद रखना। ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से हर परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। ये जो 4 बौद्ध संगति हुई थी, इनका पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। उस समय राजा कौन थे? कनिष्क। उस समय अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे उस समय? ये ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं।
तो पहली बौद्ध संगति, पहली बात तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगीर। उस समय राजा थे अजातशत्रु और पुरोहित या अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। सेकंड बौद्ध संगति हुई 383 बीसी में। स्थान था वैशाली। राजा थे कालाशोक और उस समय पुरोहित थे सबाकामी। थर्ड बौद्ध संगति हुई 255 बीसी में। स्थान था पाटलिपुत्र। राजा थे अशोक और पुरोहित थे उस समय मोगलीपुत्र। चौथी बौद्ध संगति हुई 102 ईस्वी में कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? J&K में, जम्मू एंड कश्मीर। उस समय राजा थे कनिष्क। वसुमित्र उस समय उपाध्यक्ष थे और अश्वघोष उस समय उपाध्यक्ष थे। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना, रट लेना इसको। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा था? तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान की विशेषता क्या थी? जो हीनयान थे और महायान की क्या क्या विशेषता थी वो मैं आपको बताता हूं। हीनयान, यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे, लेकिन महायान में वही बुद्ध को भगवान मानते थे। हीनयान वाले यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, जबकि महायान वाले बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। हीनयान इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और जबकि इनके ग्रंथ जो महायान वालों के संस्कृत भाषा में रचे गए। यह कर्म एवं धर्म को विश्वास करते थे, जबकि महायान यह परोपकार में विश्वास करते थे। इन दोनों में ये डिफरेंस था, हीनयान और महायान। बौद्ध साहित्य से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, तो बौद्ध साहित्य की बात करें तो त्रिपिटक ये मुख्यतः 3 हैं। त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं और किस भाषा में? पाली भाषा में रचित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कथा वस्तु। जातक कथाएं, जातक कथाएं टोटल कितनी है? तो 549 है। किस भाषा में है? पाली भाषा में रचित है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जातक कथाओं। बुद्ध चरित की बात करें तो बुद्ध चरित में इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन व्रत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा गया है। बुद्ध चरित आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्धों की रामायण किसे कहा गया है? बुद्ध चरित को। किस भाषा में लिखी? बुद्ध चरित किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धम्मपद पाली भाषा में रचित है और इसे बौद्धों की गीता कहा गया है, धम्मपद को। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? मैंने बताया था आपको, माता और पिता दोनों का आपको वंश याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में आया था ये क्वेश्चन। तो कोल्य वंश से थी। किस वंश से थी? कोल्य वंश से। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोल्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किस में कहा गया है? बौद्ध धर्म में कहा गया है।
किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या एशिया का प्रकाश कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन बना है एग्जाम, ठीक है। तो क्या है? लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। मैंने आपको बताया था कि कुंडलवन लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुम्मिन दे स्तंभ के द्वारा। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, डैश के जन्मदिन की स्मृति में बेशक स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो बुद्ध के जन्मदिन की स्मृति में बेशक स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।